न्यूज संभाग के सभी दर्शकों को नमस्कार। बात करौली हित की। आज एक विशेष मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो करौली में गत एक पखवाड़े से काफी चर्चित है। भाजपा इसको लेकर आंदोलन कर रही है, आम जनता भी इसको लेकर गुस्से में है और सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड छाया हुआ है। न्यूज संभाग लगातार इस मुद्दे को आपके सामने उठा रहा है। अब आपके सामने इसका मैंने एक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की है, इस पर आप कमेंट्स करें, शेयर करें और बताएं आपको ये रिपोर्ट मेरी कैसी लगी। भाजपा जो आज आंदोलन कर रही है इस मुद्दे को लेकर, उन साइड उनके लिए जानकारी है। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान करौली शहर को निजी कंपनियों के हाथों में देने की तैयारी की गई थी। कोटा, भरतपुर और करौली को ये आदेश जारी हुए थे। कोटा भरतपुर में लागू कर दी गई है। करौली शहर में किसी कारणवश उस समय नहीं हो पाई। उसके बाद राज्य में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार के दौरान जो फैसले लिए गए थे 6 महीने के अंदर उनको रिव्यू कमेटी में डाल दिया गया था और उसमें यह फैसला भी शामिल था। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार और विद्युत निगम ने इसको फैसले को अपनी फाइलों से निकाल लिया है और करौली शहर को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई है। करौली में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गया। यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि भाजपा सरकार भी करौली में स्मार्ट मीटर लगाना चाहती थी, निजी हाथों में सौंपना चाहती थी और कांग्रेस सरकार अब उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। यानी सरकार दोनों आपके लिए समान है। अब आपको यह भी बताना चाहते हैं कि एक स्मार्ट मीटर पर 5,000 रुपए का खर्च होगा। करौली शहर में लगभग 14,000 उपभोक्ता है, प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर लगेंगे। अभी मीटर सत्यवती विहार, पुरानी सब्जी मंडी आदि एरिया में लगे हैं। एक बड़ी फर्म को इसका ठेका दिया गया है और बड़े स्तर पर उसकी मीटर लगना शुरू हो गया है। स्मार्ट मीटर के क्या फायदे और नुकसान? फायदे मुझे किसी उपभोक्ता ने बताए नहीं, जो नुकसान सामने आ रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो यह काफी तेज गति से स्पीड है, इनकी रीडिंग की 3 गुना 4 गुना स्पीड इनकी बताई जाती है। काफी तेज गति से उपभोक्ता ऐसे हमें बता रहे हैं कि इसकी स्पीड काफी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, मीटर में आपकी लाल बत्ती जलती है जिसे इंडिकेटर कहते हैं। इस इंडिकेटर का भी ये चार्ज बनाता है। इसके अलावा चार्जिंग पर भी यह रीडिंग लेता है। चार्जिंग पर रीडिंग ले रहा है, आपका इंडिकेटर जब उसका चार्ज होता है उसकी भी रीडिंग बनाता है। तो यानी उपभोक्ताओं को दोनों प्रकार से इसमें भुगतान करना पड़ेगा। ये एक आपकी बड़ी समस्या है। उसके पहले आपको याद होगा 2 महीने का बिल दिया करते थे, लेकिन 10 दिन से सरकार ने 1 महीने में बिल देना शुरू कर दिया। इसमें भी अब 1 महीने का बिल लिया जाएगा। आप जिस दिन जमा नहीं कर पाओगे उस दिन आपका मीटर काट दिया जाएगा। यह एक करौली का बड़ा मुद्दा है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं थोड़े इतिहास की जानकारी एक और देता हूँ। 2017 में जब करौली शहर को विद्युत निगम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई थी, उस समय तत्कालीन अधीक्षक अभियंता BS मीना थे। BS मीना ने कहा था कि मैं करौली शहर की विद्युत व्यवस्था को सुधारूंगा, लॉस को कम करूंगा और वसूली पूरी की जाएगी, और उन्होंने ये करके दिखाया। इस कारण करौली में तब 2017 में निजी हाथों में नहीं सौंपा गया। विद्युत निगम ने कुछ दिन के लिए फैसला टाल दिया गया। अब करौली में एक बार फिर विद्युत चोरी बढ़ी है और रिकवरी नहीं हो पा रही है, और यह एक विद्युत निगम के अभियंता को बहाना मिल गया। इसका बहाना बनाकर करौली शहर को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई है। करौली की जनता इस बारे में विद्युत निगम के अभियंताओं से मिले, उनसे बात करें और विद्युत निगम के अधीक्षक अभियंता, अधिशासी अभियंता, उनको भी जिम्मेदारी पूर्वक अपने काम करके रिकवरी और लॉस कम करना चाहिए, जिससे करौली शहर को एक बार फिर निजी हाथों में जाने से बचाया जा सकता। इसमें अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इस समय के जो अधिकारी हैं करौली के प्रति इनकी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। एक तरीके से अपनी नौकरी कर रहे हैं, बस करौली की जनता के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे हैं लोग। आज BS मीना जो अधीक्षक अभियंता थे उनको इसी वजह से याद करते हैं कि उनके समय 2017 में करौली शहर सिटी निजी हाथों में जाने वाला था, लेकिन उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से उस समय बचा लिया। तो अब के जो अधिकारी अभियंता हैं उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए। अब आपको 2017 और 2018 के बाद जो फैसला हुआ कांग्रेस सरकार का और भाजपा का, मैंने आपको बताया कि भाजपा सरकार निजी हाथों में देना चाहती थी करौली शहर की व्यवस्था को, और अब कांग्रेस सरकार भी उस दिशा में कदम बढ़ा चुकी। यानी सरकार कोई भी हो करौली शहर की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में देने की तैयारी कर चुकी है। इसलिए आपको कहीं भी वैचारिक आधार पर इधर उधर नहीं बटे कि ये कांग्रेस का काम है, ये भाजपा का काम है, क्योंकि दोनों ही सरकार करौली शहर की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में देना ही चाहती है। 2017 में भाजपा ने लागू किया, इसके टेंडर जारी हो गए, बाद में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस ने रिव्यू कमेटी बनाकर इस मामले को टाल दिया। लेकिन गत 15 दिन पहले करौली शहर को फिर से निजी हाथों में देने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
और सबसे बड़ी बात, ये उसी कंपनी को दिया जा रहा है जिसको 2017 में दिया गया। इससे करौली शहर के लोगों को काफी नुकसान होगा। इस पे आप एक अनुमान लगाएं आपको क्या नुकसान होगा। कोटा और भरतपुर में निजी कंपनियों का जो मामला है, काफी विरोध चल रहा है। आप अखबारों में, मीडिया पर, सोशल मीडिया में इसको देख रहे होंगे। इसलिए फैसला आपको करना है, लोकतांत्रिक तरीके से करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो निजी हाथों कंपनी में जाने दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस बारे में सोचें जरूर। इसके अलावा आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जो आपको सोचनी चाहिए। करौली शहर के कुछ लोग बाद में जागते हैं जब व्यवस्था पूरी तरीके से हो जाती है। राजकीय अस्पताल का मामला हो, रोडवे डिपो का हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, करौली की पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर अलवर में चल रही है। अस्पताल यहाँ से लगभग दूर जा ही रहा है अब। उसके बाद आप आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले ही अगर आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ लेकर स्मार्ट मीटर की व्यवस्था निजी हाथों में जाने से करौली शहर को आप बचा सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ के जो बाकी जागरूक लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, अभियंताओं से मुलाकात करनी चाहिए और जनता और आम जन का जो दर्द है उसको उनको बताना चाहिए कि स्मार्ट मीटर से और निजी हाथों में जाने से आम जन को क्या फायदा होगा। अभी यहाँ किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई, इस कारण तेज गति से स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गया है। करौली में सत्यवती विहार और पुरानी सब्जी मंडी सहित आधे एरिया में लग चुके हैं और इसके बिल अभी सितंबर में बड़ी मात्रा में स्मार्ट मीटरों के आएंगे। तब आपको मालूम चलेगा कि इसकी बिल कितने गति से आए। और अभी इस वीडियो को जो देखकर आपको लगातार मुझे बताते रहें कि आपके बिल कितने आए, पुराने बिलों में क्या अंतर है, अब बिलों में क्या अंतर है और इसके लिए क्या हो सकता है, ये सुझाव मुझे आप देते रहे। करौली के विधायक लाखन सिंह मीणा है, नगर परिषद की सभापति है रशीदा खातून, इनसे आप मुलाकात करें, इनसे आप मांग करें कि भाई यहाँ पे निजी हाथों में बिजली जाएगी तो हमें नुकसान हो सकता है, स्मार्ट मीटर से नुकसान हो सकता है। और आपको एक चीज और जानना जरूरी है, जयपुर शहर में ही व्यवस्था धीरे धीरे लागू हो रही है, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध किया तो जयपुर की जो पिछड़ी बस्ती है वहां पर लगाना शुरू किया है। ये बड़े लोगों के पास क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, वीआईपी स्तर पर क्यों नहीं लग रहा है। करौली में आज भी जो बेसिक कॉलोनी है पिछड़ी, उनमें धीरे धीरे स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप सीधे इसके बड़े स्तर से लगाना शुरू कीजिए, नेताओं के यहाँ से लगाना शुरू कीजिए, अधिकारियों से लगाना शुरू कीजिए, तब इसके परिणाम उनको आएंगे, तब एक मुद्दा बनेगा। लेकिन अभी करौली शहर के जो नागरिक हैं अधिकारियों के बहुत नजदीक रहते हैं, फोटो खिंचवाने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनको सबको सामने आना चाहिए और सोचना चाहिए कि करौली की विद्युत व्यवस्था अगर निजी हाथों में चली गई तो बाकी क्या नुकसान होगा। और आपको एक बात और, इसमें आप अपना एक नियम बनाएं, सिस्टम तैयार करें, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का सबको अधिकार है। अगर आपको अच्छा लगे तो रहने दीजिए और नहीं है तो आप इसका लोकतांत्रिक तरीके से इसके नुकसान और फायदे निगम के अभियंताओं को बता सकते हैं। धन्यवाद।